हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कीटोनों को बनाने की विधियाँ। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जहाँ पर हमने अब तक पढ़ लिया है एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने उसको एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की विधियाँ जो थी उनको अपने 3 भागों में बांटा है। एक तो वो सारी रिएक्शंस जिनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि वो सारी रिएक्शन जिनसे हम केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि वो अभिक्रियाएं जिनसे हम केवल और केवल कीटोन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो वो रिएक्शंस जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, वो सारी अभिक्रियाएं तो हम पहले देख चुके थे। ठीक है, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हमने लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर दी थी। और इस लेक्चर में हम 3 रिएक्शंस हैं, अपनी 3 रिएक्शंस जो केवल कीटोन बनाती हैं, मतलब उनसे केवल और केवल हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। उनसे हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते। वो कीटोन बनाने की एकमात्र विधियां हैं। ठीक है, ओके, देखना समझना बात को बहुत ध्यान से कि कीटोन हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम कीटोन बनाएंगे, और उनसे हम कभी भी एल्डिहाइड नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगा बहुत अच्छे से कि ये चैप्टर अपना सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड और कीटोन को हम अलग पढ़ रहे हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अलग पढ़ रहे हैं। सही है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो जाती हैं एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि वो देते हैं SN2AE रिएक्शन, जो कि अपन आगे चलकर सीखेंगे। ठीक है, ये भी अपन आगे चलकर सीखने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया वगैरह। ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे अभी। ठीक है, जैसे ही अपना ये खत्म हो जाता है कीटोन्स को बनाने की विधियाँ, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, भौतिक गुणों पर। भौतिक गुण होते ही फिर मैं आने वाला हूँ किस पर, हाँ जी, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है। इसका मैं एक शॉर्ट और एक बिल्कुल ट्रेलर जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया था, तो शॉर्ट ट्रेलर आपको मैं दिखा चुका हूँ मैं। फिल्म आपको दिखानी बाकी है, वो अपन सीखेंगे फिल्म, हाँ जी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी तरीके की नहीं है। चलिए अब अपन चलते हैं इसमें कि एल्डिहाइड को अपन ने देख लिया। अब केवल वो अभिक्रिया है जिनसे हम केवल और केवल कीटोन्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट मेथड है अपना किससे, एसिल क्लोराइड से। देखो, एसिल क्लोराइड से अपन ने एल्डिहाइड बनाया था, लेकिन वो अलग तरीके से बनाया था, बाय द रोजेनमुंड रिडक्शन। उसमें हमने क्या करा था कि एसिल क्लोराइड जो था या फिर बेंजोइल क्लोराइड जो था, उस बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से PDBaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, वो अपना क्या था, कैटलिस्ट था, उसकी प्रेजेंस में कराई थी। और हमें क्या मिला था भाई साहब, बेंजल्डिहाइड मिला था। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस एल्केनोइल क्लोराइड जिसका नाम है एसिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, R2CD से। और क्या बनेगा भैया, अरे भैया कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, हाँ जी, अरे भैया कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन हमें ये अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो सुन लो कि R2CD, जैसे अपने पास पहले RMGX था ना, ग्रिग्नार अभिकर्मक, उसमें एल्काइल पर क्या होता था, माइनस चार्ज होता था। यहाँ पर भी R2CD में क्या होता है, एल्काइल पर माइनस चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये मेटल से जुड़ा हुआ है। एल्काइल जो है किससे जुड़ा हुआ है, CD, मतलब कैडमियम से जुड़ा हुआ है। कैडमियम क्या है, एक धातु है, और जब भी एल्काइल धातु से जुड़ेगा तो भैया ये खुद कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। ये सही है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब सुनना, बात को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर आप। ठीक है, ग्रिग्नार अभिकर्मक जो था, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि ग्रिग्नार अभिकर्मक को भी इन सीटू प्रिपरेशन होती है, उसकी भी, मतलब उसको भी रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपको, हाँ जी, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो भैया आप ग्रिग्नार अभिकर्मक को भैया आपने पहले बना के रखा है और आप उसको आपने बोतल में से उठाया और आपने, हाँ जी, फिर रिएक्शन करा रहे हो। नहीं भैया, गलत बात। ग्रिग्नार अभिकर्मक जो होता है वो एयर की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और वो उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एल्केन में। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी ग्रिग्नार अभिकर्मक को बनाकर रखते नहीं है, उसको ऐसा नहीं बोतल में भर के रख दिया। नहीं भैया, गलत बात। हम क्या करते हैं, उसको इन सीटू प्रिपरेशन कराते हैं। जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको तुरंत बना लेंगे ऑन द स्पॉट ही। ठीक है, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि भैया पहले हमने उसको बना के रख दिया ग्रिग्नार अभिकर्मक को कि भैया एल्किल, लेड और मैग्नीशियम बन गया ग्रिग्नार अभिकर्मक और बोतल में भर के रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। उसी तरीके से ये जो R2CD होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम कोशिश करते हैं कि जनरली हम इसको किस में बनाएं, हाँ जी, इसको हम क्या करें, ऑन इन सिटू बनाएं, इसको हम
ऑन द स्पॉट बनाएं, जब हमें कोई रिएक्शन इसकी फर्दर आगे करानी हो तब हम इसको इन सिटू बनाएं, मतलब इन सिटू प्रिपरेशन होती है इसकी भी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कई बार इसको भी रख देते हैं हम, ठीक है। लेकिन जनरली बात को ध्यान रखना कि ये जो हाँ ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड होते हैं कार्बोधात्विक यौगिक, जैसे घृणियार अभिकर्मक, जैसे कि सुपर ग्रिग्नार्ड होता है RLI एल्काइल लिथियम, जैसे कि ये हो गया R2CD, जैसे एक और होता है RCuMgX मतलब R2CuLi जिसको अपन बोलते हैं जिल्मांस अभिकर्मक, ठीक है। तो ये जो अभिकर्मक होते हैं जिन पर एल्काइल पर क्या होता है माइनस चार्ज, देखो वो कौन कौन से हो सकते हैं, सुनना भैया ध्यान से। आपने ये तो सुना है RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आपने ये भी सुना होगा RLI जिसको अपन बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। और देखो एक होता है अपना R2CD, ये रहा भैया डाई एल्काइल कैडमियम, एक होता है अपना R2CuLi जिसको अपन बोलते हैं जिल्मांस अभिकर्मक, ये देखो भैया ये जिल्मांस अभिकर्मक, ठीक है। और बताता हूँ भैया, सुनो देखते चलो। एक होता है अपना R2ZN जिसको अपन बोलते हैं डाई एल्काइल जिंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं, इन सबको अपन बोलते हैं कार्बोधात्विक यौगिक। क्या बोलते हैं इनको अपन, कार्बोधात्विक यौगिक। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें। हाँ जी आ जाओ अब। तो होता क्या है, सबसे पहले ये जो घृणियार अभिकर्मक होता है ना भैया, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, CdCl2 से। तो RMgX क्या करता है, सुनना भैया बात को ध्यान से, ये CdCl2 जो होता है ना, CdCl2 इसमें क्या होता है देखना, CdCl2 में क्या होता है कि R जो होता है, R पर होता है माइनस चार्ज, R पर क्या होता है भैया माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज जो होगा, हाँ जी ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा और Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एक और आएगा RMgX, वो क्या करेगा, इस यहाँ पर अटैक करेगा और ये Cl भी बाहर, मतलब क्या होता है, दो आपको क्या लेने पड़ेंगे, घृणियार अभिकर्मक लेने पड़ेंगे और आपको क्या लेना पड़ेगा, CdCl2 लेना पड़ेगा, ठीक है। दो एल्काइल यहाँ पर देखो दो है ये, तो दो एल्काइल क्या करेंगे, दो Cl के साथ, हाँ जी दो Cl को रिप्लेस कर देंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर R2CD, और MgX दो MgX क्या करेंगे, Cl के साथ क्या बना देंगे, MgXCl। बोलो भैया कोई समस्या इसमें, कोई समस्या। देखो एक और ले लो चलो एक साथ ही, ताकि दिक्कत नहीं आए। ये है, ये भैया यहाँ अटैक करेगा, आपकी बार ये बाहर, इस तरीके से क्या बनेगा, दो R है, एक CD के साथ क्या बना देंगे, R2CD। क्लियर है। और देखो MgX, Mg जो है, इस Mg की बात करें तो एक तो X के साथ और एक Cl के साथ, इस तरीके से जल जाएगा। और ऐसे कितने हैं भैया, दो, ये लो दो, तो 2MgXCl, देखो ये रहा, ठीक है, R2CD, ये R2CD रहा, ठीक है। अब देखना आगे क्या होगा, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। क्लियर। अब देखना आगे, देखो भैया आगे समझना, होता क्या है कि ये जो R2CD है, अरे देखो भैया ये एसिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, RCOCl के साथ, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, असाइल क्लोराइड। क्लियर। हाँ जी, क्या होगा, यहाँ से आपको पता है कि जो R2CD है, मैं इसको खोल के लिख देता हूँ ताकि समस्या नहीं आए आपको, RCD R। क्लियर। R2CD हो गया, ये इस पर क्या रहता है माइनस चार्ज, इस पर रहता है प्लस चार्ज, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और देखना, अरे देखो भैया R C डबल बॉन्ड O, और भैया R इधर आ गया, कहाँ आ गया, ये आ गया, ये लो भाई साहब। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की हो तो बताओ। नहीं है, अब मेरे को बताना कि ये क्या है, RC डबल बॉन्ड O R, ये अरे ये तो कीटोन बन गया, ये तो क्या बन गया, कीटोन बन गया। अरे हमें पता है अच्छे से कि C डबल बॉन्ड O पर यदि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं उसे हम, कीटोन। सही है, तो हमने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया बाय द हेल्प ऑफ, हाँ जी असाइल क्लोराइड, ठीक है, विद रिएक्शन विद, हाँ जी डाई एल्काइल कैडमियम। क्लियर है, कोई समस्या, कोई परेशानी। क्लियर। तो दोनों स्टेप समझ में आई या नहीं आई। जब आप RCOCl की रिएक्शन R2CD से कराते हो तो भैया क्या आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और CdCl2 वापस से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये CdCl2 फिर से वापस से किससे रिएक्शन करेगा, MgX से, क्या बनाएगा R2CD, और R2CD फिर से रिएक्शन करेगा असाइल क्लोराइड से और क्या बनाएगा, कीटोन। ये रिएक्शन चलती ही रहेगी, ये रिएक्शन क्या होगा, चलती ही रहेगी रिएक्शन, और अपने पास कीटोन्स बनते रहेंगे। ठीक है, तो कीटोन बनाने की ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत बढ़िया मेथड है ये। क्लियर। इसके एक बार अपन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है। देखो, घृणियार अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड, घृणियार अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम, कौन सा, डाई एल्किल कैडमियम मतलब ये R2CD की एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया, ये एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। ये रहा है कीटोन, ये क्या है अपना भैया, अपना इसको बोलते हैं कीटोन, डाई एल्किल कैडमियम असाइल क्लोराइड। लो भैया बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ भाई साहब। इधर नहीं है, ओके आगे चलें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अति उत्तम। ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं अपन। अब आइए, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ वैसे, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लो एक बार सभी, कोई समस्या। ठीक है।
ओके, देखना अब आगे। नेक्स्ट है अपना किससे, नाइट्राइल से। किससे है, नाइट्राइल से। साइनाइड या नाइट्राइल, भैया नाइट्राइल क्या होते हैं, अरे भैया CN क्या होते हैं, साइनाइड्स, RCN जिसके ऊपर बोलते हैं, सही है, एल्काइल साइनाइड। ये क्या हो गए, नाइट्राइल्स। इससे अपन कैसे बनाएंगे, देखो साइनाइड से या नाइट्राइल से अपन ने वहाँ पर भी रिएक्शन बनाई थी, वहाँ पर भी रिएक्शन करी थी अपन ने, याद है आपको। साइनाइड से या फिर नाइट्राइल से अपन ने वहाँ पर भी रिएक्शन करी थी, कहाँ पर, जब अपन ने एल्डिहाइड बनाया था। क्या बनाया था, एल्डिहाइड, क्लियर। एल्डिहाइड में क्या हुआ था, हाँ जी, एल्डिहाइड के केस में क्या हुआ था, अपन ने साइनाइड की अभिक्रिया किससे कराई थी, या तो अपन ने कराई थी SnCl2 और HCl से, तो अपने पास एल्डिहाइड बना था, या फिर अपन ने साइनाइड की अभिक्रिया या नाइट्राइल की अभिक्रिया किससे कराई थी, हमने कराई थी भैया डाइबल से, DIBAL, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई थी, तो भी अपन को क्या मिला था, एल्डिहाइड मिला था। लेकिन अगर अपन ने कहाँ गया, ये देखो ये रहा साइनाइड, ये साइनाइड है, इसकी रिएक्शन यदि हम किससे कराते हैं, हम SnCl2 या HCl से करा दें, तो भैया अपन को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। यदि हम इसकी रिएक्शन डाइबल से करा दें, किससे करा दें, डाइबल, हाँ जी, किससे कराएं, डाइबल H से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं, तो भैया हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो अभिक्रिया जिनमें केवल और केवल कीटोन मिलता हो, क्या मिलता हो, केवल और केवल कीटोन मिलता हो, एल्डिहाइड नहीं मिले, तो भैया हम ये रिएक्शन तो करेंगे नहीं, हम ये अभिक्रिया तो करने वाले नहीं हैं। ये लो भैया, ये काट दिया मैंने, ठीक है, हम एल्डिहाइड नहीं बनाने वाले, हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कीटोन। अब कीटोन कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं अपन एक बार, आइए समझना। देखो क्या हो गया, देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये साइनाइड है। साइनाइड में ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है, और क्या करता है, खुद पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ला देता है। क्या ला देता है ये, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यदि इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएं, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। किससे कराएं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये क्या है भैया, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये क्या है भैया, ग्रिग्नार अभिकर्मक, सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें, समझना बात को बहुत ध्यान से। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या है, C6H5 MgBr। देखो RMgX होता है, यदि R की जगह मैंने क्या ले लिया इस बार, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या ले लिया, एरोमेटिक। देखो C6H5 का मतलब होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब बेंजीन रिंग है इधर। इसको यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे होता है, देखो ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये MgBr, इस तरीके से होता है ये, ठीक है, मतलब PH MgBr। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें, देखना आप। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं मिट रहा तो ओके। देखो समझना बात को बहुत ध्यान से। देखो मैं यहाँ से यदि इसको बताऊँ तो इस पर जो फिनाइल रिंग है इस पर आएगा माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज, ठीक है। और ये देखो ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा, बहुत बढ़िया बात। इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, बहुत अच्छा काम करेंगे हम। क्या करेंगे भैया, एक तरफ का प्लस दूसरी तरफ का माइनस। देखो ये माइनस है, ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा। क्या करेगा, इधर अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद देखो C6H5 किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ये बॉन्ड ये जो C6H5 है ये उठ के यहाँ पर आएगा और कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींच रखे हैं, सही है। और N जो है नाइट्रोजन, इस पर कौन जुड़ जाएगा, MgBr। देखो देखो ये कार्बन पर कौन जुड़ गया, अरे भैया C6H5 जुड़ गया ना। और देखो N से कौन जुड़ गया, MgBr। देखो N से क्या जुड़ गया, MgBr जुड़ गया। यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई, बोलो भैया, यहाँ तक ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, कोई समस्या कोई परेशानी वो तो बताओ, नहीं है। एक बार अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाता हूँ, एक बार समझना बात को बहुत ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर स्पेस क्रिएट करके फिर मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ सिलेक्शन को। देखो हाँ जी, समझना, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, हाँ जी क्या लिया है इन्होंने, जैसे जो भी लिया है, C2H5 ले लेता हूँ डायरेक्ट, C2H5, हाँ जी C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, इसकी रिएक्शन मैंने कराई C6H5 MgBr से, तो क्या होगा देखना। हाँ जी, समझना बात को, इस पर माइनस चार्ज है, ये माइनस, इस पर प्लस, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज। भैया क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर, देखो C2H5, क्लियर, ये कार्बन, क्लियर, इससे डबल बॉन्ड से तो ये नाइट्रोजन है, और इस पर कौन जुड़ गया अब भैया, C6H5 जुड़ गया। कौन जुड़ गया, C6H5, और इस पर कौन जुड़ गया भैया, MgBr। कौन जुड़ गया, MgBr। देखो आगे क्या होगा समझना,
आगे क्या होता है, आगे होता है भैया हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस, मतलब H3O+। H3+ क्या करेगा, सुनना भैया बहुत ध्यान से, जब भी C डबल, देखो इस चीज़ को दिमाग में ठान लो, जब भी कभी ये दिख जाए ना C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर कुछ भी हो डजंट मैटर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, जब भी आपको दिख जाए ना C डबल बॉन्ड N, क्या करो, क्या करना आपको, और यहाँ पर आगे दिख जाए आपको H2O या H3O+, ठीक है, मतलब आपको हाइड्रोलाइसिस दिख जाए, जल बटन दिख जाए, तो आपको क्या करना है भैया, समझो बात को बहुत ध्यान से, क्या करना है आपको, आपको इसको ब्रेक करना, जो कार्बन है वहाँ पर तो आप ऑक्सीजन लगाना, और जो नाइट्रोजन है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देना। मतलब वाटर को आपको H2O को कैसे लिखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, और इसको जब हटाओगे तो कैसे लिखोगे, हाँ जी, इसके जब प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो देखो ये कार्बन से आपने ऑक्सीजन चिपकाया तो डबल बॉन्ड से चिपकाओगे, और नाइट्रोजन से आप क्या करोगे, हाँ जी 2 हाइड्रोजन लगाओगे, और इससे कोई और लगा होगा तो वो आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन होगा तो NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये काम करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी क्लियर। तो अब मैं क्या करूँगा इधर, अरे यार, हाँ जी मैं क्या करूँगा इधर, समझना बात को बहुत ध्यान से, अब देखना, देखो H3O+ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर से ब्रेक होगा और इस पर आ जाएगा भैया, यहाँ तो आ जाएगा ऑक्सीजन, और इधर आ जाएगा कौन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन चलेगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, देखो C2H5, ये कार्बन, इससे कौन जुड़ा हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा इधर तो, और इधर कौन आ गया, C6H5, कौन आ गया, C6H5, अरे देखो ये क्या बना दिया हमने, ये तो कीटोन है, ये तो क्या है भैया, कीटोन है, क्या है ये, कीटोन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमने क्या बना दिया, इस तरीके से हमने कीटोन बना दिया। आ जाओ अब उतारो उसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, देखिए अब इधर समझना अब इस चीज़ को, हाँ जी देखो, ये था अपने पास साइनाइड, इससे रिएक्शन कराया अपन ने इसकी, ठीक है, ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर क्या बन गया, CH3CH2, इधर आ गया भैया नाइट्रोजन से तो कौन जुड़ गया भैया, MgBr, और CCH5 जुड़ गया कार्बन से, ठीक है। उसके बाद आपने हाइड्रोलाइसिस कराया भैया, यहाँ से ब्रेक होगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इधर देखो भाई साहब ये तो निकल जाएगा, इधर से कौन निकल जाएगा, NH2 MgBr, ठीक है, और ये क्या बन गया भाई साहब हमारे सामने, प्रोपियोफिनॉन, जिसको अपन बोलते हैं 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, या फिर ये क्या है, कीटोन ही तो है, ये क्या है, ये कीटोन। क्लियर है, कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखो, अरे भैया ये रिएक्शन तो शायद किसको नहीं पता है यार, कौन नहीं जानता इस रिएक्शन के बारे में, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजी है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है रिएक्शन है वाली, ठीक है, क्या समझाई हुई है, देखो देखना भैया, देखो होता क्या है, होता क्या है भैया, देखना कि ये अपने पास क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, क्या है ये, एसिटिल क्लोराइड। यदि इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, AlCl3 से कराते हैं, AlCl3 से कराओगे तो भैया यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्या बोलो भैया, अरे भूल गए, AlCl3 इस Cl को लेकर क्या बना देगा, AlCl4-, क्या बना देगा, AlCl4-, और यहाँ से CH3CO+, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रॉन इसने ही क्या करेगा, बेंजीन से रिएक्शन करेगा, और बेंजीन से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा भाई साहब अपने सामने, हाँ जी बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, C, देखो ऊपर जोड़ रहा हूँ मैं इधर थोड़ा सा, ये लो भैया, ये बेंजीन रिंग है, और COCH3 जोड़ देगा, क्या जोड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये जो बना, ये जो बना, ये जो बना भैया, ये जो बना, ये अपने सामने क्या है, ये कीटोन है, क्या कौन है जिसको एक कीटोन नहीं दिख रहा, बताओ भाई साहब, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, और यही तो हम बनाना थे, यही तो हमको बनाना था, कीटोन ही तो बनाना था हमको, तो मतलब हमने क्या करा, कीटोन बना दिया, सही है, मतलब हमने कीटोन बनाने की भी 3 विधियाँ देखी। पहला तो हमने देखा किससे, असाइल क्लोराइड से, मतलब असाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराओ भाई साहब, असाइल क्लोराइड जो होता है इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, R2CD से करा दो, किससे करा दो, R2CD डाई एल्काइल कैडमियम से करा दो, बन जाएगा कीटोन, ठीक है। दूसरा हमने देखा साइनाइड, यदि साइनाइड की रिएक्शन आप किससे कराओ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ, और फिर उसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो भैया आपके सामने क्या मिलेगा, हाँ जी कीटोन मिलेगा। और यदि आप ये क्या लिया आपने भैया, बेंजीन लिया, और बेंजीन का आप यदि असाइलेशन कराते हो, कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है, तो आपके सामने क्या मिलेगा, अरे देखो ये क्या है, इसका नाम CH3COPH, इसको क्या बोलेंगे अपन, एसिटोफिनोन, क्या बोलेंगे इसको अपन, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। क्लियर है, ये क्या है, कीटोन है, क्या है ये, कीटोन, इसको उतारो, ठीक है, फिर मैं आपको रिएक्शन में बताता हूँ एक बार। क्लियर, ओके, देखना समझना आप इसको बहुत ध्यान से, देखो हाँ जी देखो भैया, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, देखो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब
एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ मतलब एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? संगत कीटोन। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो वही बात है, यहाँ से ये AlCl3 क्या करेगा? Cl को लेके भग जाएगा और क्या बनाएगा यहाँ पर? ये तो R रहेगा तो RCO रहेगा, ठीक है, और AR रहेगा तो AR रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से मैं यूँ बोल दूँ क्या कि AR RCO प्लस ये रहेगा और ये कहाँ जुड़ जाएगा? बेंजीन की इस पोजीशन पर या किसी पोजीशन पर जोड़ दो क्योंकि सारी पोजीशन सेम है। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कीटोन है। क्या है ये? कीटोन। और इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्लियर? कोई समस्या नहीं है? हाँ जी, बताओ, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें। ठीक है, अब एक बार हम फटाफट से इंग्लिश में और देख लेते हैं। आ जाओ इंग्लिश वाले। अरे हाँ जी, देखो ये तो हो गया था अपना। हाँ जी, देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, treatment of acyl chloride with dialkyl cadmium prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent gives ketone। मतलब क्या है? मतलब यदि असाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराओ? डाइल्काइल कैडमियम से, जो कि किससे बनता है? हाँ जी, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक और साथ में CdCl2 से। इन्होंने ये बोला है कि पहले आप क्या करोगे? असाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराओगे? डाइल्काइल कैडमियम। ठीक है, और इसको भी किससे बनाते हैं अपन? बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। सही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे कराओगे तो क्या बनेगा? R2CD की रिएक्शन देते किससे कराओगे आप? हाँ जी, असाइल क्लोराइड से, तो क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा भैया? अरे देखो क्या बनेगा? कीटोन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन क्या थी अपनी? फ्रॉम नाइट्राइल्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि भैया ट्रीटमेंट नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस यील्ड अ कीटोन। मतलब पहले क्या करोगे आप? नाइट्राइल की रिएक्शन किससे कराओगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। उससे क्या मिलेगा आपको? हाँ जी, उससे आपको मिलेगा ये कोई इमीन डेरिवेटिव मिलेगा। क्या बोलेगा? इमीन डेरिवेटिव। इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? देख लेना, इमीन डेरिवेटिव। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं इमीन व्युत्पन्न। इमीन, हाँ जी, व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे इसको? इमीन व्युत्पन्न। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यदि हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद आपको मिलता है प्रोपियोफिनोन। क्या मिलता है? प्रोपियोफिनोन। ये प्रोपियोफिनोन क्या होता है भैया? यही तो है कीटोन। यही तो क्या है? कीटोन। ठीक है, यही क्या है? कीटोन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो समझना भैया बात को बहुत ही ध्यान से बात समझनी है आपको। देखो समझना, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride। मतलब आप जब क्या करोगे? बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, हाँ जी, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी, AlCl3, मतलब एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3। ठीक है, तो इट अफोर्ड्स द करस्पॉन्डिंग कीटोन। ये क्या बनाएगा? करस्पॉन्डिंग कीटोन बनाएगा। जो भी जैसा आप क्या ले रहे हो? एसिल क्लोराइड ले रहे हो, एरोमेटिक ले रहे हो तो एरोमेटिक, एलिफेटिक ले रहे हो तो एरोमेटिक। क्या बनाएगा ये? हाँ जी, कीटोन बनाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज द फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। 3 हमने पढ़ ली। तो भैया अब सुनो ध्यान से, अपन ने एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की तीनों तरीके से मेथड पढ़ ली है। वो रिएक्शन भी जिनको अपन दोनों से, जिन रिएक्शन से अपन एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं वो रिएक्शन पढ़ ली। जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं वो रिएक्शन भी पढ़ ली। जिनसे अपन क्या बना सकते हैं? केवल और केवल कीटोन्स। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है इसमें। अब क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, कैसे क्या इनकी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, विलेयता की बात करेंगे, मतलब किस में विलय होते हैं किस में नहीं होते ये। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जल में विलय होंगे या नहीं होंगे। दूसरा हम देखेंगे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, वो किस तरीके के होते हैं और कैसे वेरी करते हैं, कैसे चेंजमेंट आता है उनमें। ठीक है, कैसे बदलेंगे, कब घटेंगे, कब बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम डेंसिटी वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी इनकी, वो सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, भौतिक गुणों में। मतलब अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किस पर आएगा? एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। सही है, क्लियर? कोई समस्या नहीं है इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ओके। तो ये लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।